आप सभी को जेएमसी की। आज का मनन का विषय है कंगाल विधवा का दान, जो मरकुस 12 के उसके 41 से लेकर 44 तक वचन में लिखा है। इस वचन में प्रियो एक कंगाल विधवा का दान देने के बारे में बताया गया है कि उसने किस प्रकार से दान दिया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। और बाइबल यह बताती है बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, परंतु एक कंगाल विधवा ने आकर केवल 2 दमड़ियां डाली। प्रियो, इस कंगाल विधवा के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक तो ये कंगाल है, ऊपर से विधवा भी है। इसकी स्थिति सही नहीं थी। देखिए प्रियो, धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन इस कंगाल विधवा ने केवल 2 दमड़ियां डाली और प्रभु यीशु मसीह ने उसे 2 दमड़ियां डालते हुए देखा और चेलों को बुलाकर चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है? देखिए, धनवानों ने तो बहुत कुछ डाला था और इस विधवा ने केवल 2 दमड़ियां डाली, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस कंगाल विधवा का अधिक कहा। पता है ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जो धनवान थे उन्होंने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु जो ये विधवा थी इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था उसने वो भी डाल दिया। देखिए प्रियो, धनवानों ने अपने लिए कुछ बचा लिया होगा। उन्होंने दान डालते समय ऐसा सोचा होगा कि अपने लिए भी कुछ बचा लेते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक था और उन्होंने अधिक में से अधिक डाला भी। लेकिन जो ये कंगाल विधवा थी ना, इसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। जो इसके पास था ना, वो उसने सारा का सारा दान में डाल दिया। ये चाहती तो 1 दमड़ी भी तो डाल सकती थी, जैसे धनवानों ने डाला। धनवानों ने अपने लिए बचा लिया, लेकिन इसने अपनी जीविका की चिंता नहीं की। इसके पास 2 थी और इसने दोनों की दोनों डाल दी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो साफ साफ इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त मंदिर में ये देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से दान डालते हैं, लोग किस प्रकार से कितनी खुशी में डालते हैं। प्रियो, आप जो कुछ भी करते हैं ना, खुशी के साथ करिए। आप जो कुछ भी परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं ना, खुशी से करिए। कंजूसी के साथ मत करें। आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपने अगर परमेश्वर के राज्य के लिए बोया तो आप जरूर काटेंगे। आपको उन सब चीजों का प्रतिफल मिलेगा और मिलता भी है। प्रियो, बेशक वे 2 सिक्के छोटे थे, लेकिन बलिदान में बहुत बड़े थे।
धनवानों ने बहुत बड़ी बड़ी राशि डाली, बहुत कुछ डाला, लेकिन उन 2 सिक्कों का मूल्य सबसे बढ़कर है, क्योंकि उस विधवा ने खुले दिल के साथ, पूरी खुशी के साथ उन 2 सिक्कों को डाल दिया। वो चाहती तो अपने बारे में भी तो सोच सकती थी, वो चाहती तो ये भी तो सोच सकती थी मेरे पास 2 ही है, अगर मैं दोनों डाल दूंगी तो मेरा क्या होगा। वो ये भी तो सोच सकती थी कि मैं एक डाल दूं, एक रख लूं, जिस तरह से धनवानों ने किया। लेकिन उसके पास जितना था उसने उतना दिया। प्रियो, धनी व्यक्ति बहुत पैसे दे सकता है, धनी व्यक्ति अपनी बढ़ती कमाई में से बहुत कुछ दे सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए वे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि तो मनों पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि में उस विधवा ने सभी धनी लोगों के द्वारा दिए गए पैसों में से अधिक दिया। उसी जगह प्रियो देखिए, धनवानों की तारीफ नहीं की गई है, लेकिन उस विधवा की गई है। क्यों? क्योंकि वे तारीफ के योग्य है। प्रियो, विधवा ने क्यों सबसे अधिक पैसा डाला? पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। उसके पास दान में डालने के बाद खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। परमेश्वर के लिए धनी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए कुल पैसों से अधिक उस विधवा स्त्री का था। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं, जब भी हम खुद की खुशी से कुछ भी करते हैं, देखिए परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। मेरे प्रियो, हमें दिखावे से एकदम दूर रहना चाहिए। कुछ भी करें ना, हमें दिखावे के साथ नहीं करना चाहिए, और ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि मनुष्य जाने। कई लोग प्रियो ये सोचकर कुछ भी करते हैं कि मनुष्यों को पता लगना चाहिए। अगर मनुष्यों को पता लगाने के लिए करेंगे ना, तो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आप खो देंगे। प्रियो, कई लोग होते हैं ऐसे, वे जो कुछ भी करते हैं, चाहे वे दान हो, चाहे दशमांश हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे उपवास हो, चाहे आराधना हो, कुछ भी बड़ा दिखावे के साथ करते हैं। इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करें। सिर्फ आपके बीच और परमेश्वर के बीच में धर्म के काम प्रकट होने दें। हमें परमेश्वर का वचन सावधान रहने को कहता है। वचन यह बताता है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। अगर मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम करोगे तो मनुष्य की ओर से बेशक तारीफ पा जाओगे, लेकिन प्रतिफल खो दोगे। क्या आप प्रतिफल पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाना चाहते हैं? तो जो कुछ भी करें गुप्त तरीके से करें। लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए नहीं, लोगों की नजर में धनवान बनने के लिए नहीं, लोगों की नजर में बड़ा दानी बनने के लिए नहीं, लेकिन जो कुछ करे परमेश्वर के राज्य में वो गुप्त तरीके से करे, क्योंकि गुप्त में परमेश्वर देखते हैं और परमेश्वर आपके मनों को भी देख लेते हैं कि आप किस मन से बीज रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी अगुवाई करो। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं, लेकिन प्रभु गुप्त तरीके से कर सके ताकि हम प्रतिफल पाएं। हमारी प्रभु अगुवाई कीजिए। हम भी इस कंगाल विधवा की तरह पूर्ण मन से आपकी सेवा के लिए कदम बढ़ा पाएं।
आपकी सेवा के लिए हाथ बढ़ा पाए। किसी भी तरह का छल कपट दिखावा, लोगों की दृष्टि में अच्छा बनने का विचार हम में ना आए प्रभु, लेकिन हम जो कुछ भी करें वो आपकी दृष्टि में जो सही है वही करें प्रभु। ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।